अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान राजधानी के तेलीबांधा से वीआईपी रोड सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार का उठा मुद्दा। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने इस मामले में सदन में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कही है बात। विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले 4 डीओ को संभागीय आयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने भेजा नोटिस। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर जवाब पेश करने दिया गया निर्देश। डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है मामला। भाजपा नेता पंकज कुमार झा बनाए गए सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार। झा को राज्य सरकार ने मीडिया सलाहकार किया नियुक्त। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। झा को विशेष सचिव स्तर की दी जाएगी सुविधाएं। नियुक्ति के बाद पंकज झा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस जिम्मेदारी के लिए जताया उनका आभार। प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन योजना का है माहौल। आवेदन भरने को लेकर सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की उमड़ रही है भीड़। इस योजना के तहत 2 दिनों में ही मिले हैं 7 लाख से ज्यादा आवेदन। अब तक सर्वाधिक 61,000 आवेदन जांजगीर में, महासमुंद में 60,000 और दुर्ग में 56,000 आवेदन हुए हैं प्राप्त। हरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार पर जताई जमकर नाराजगी। कोर्ट ने कहा कि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे जिम्मेदार अधिकारी। कोर्ट ने शासन से पूछा कि इसके लिए क्या है कार्य योजना। अब 27 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। पदभार लेते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं दुर्ग के नए आईजी रामगोपाल गर्ग और एसपी जितेंद्र शुक्ला। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप मामले के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस ने 35,000 का रखा इनाम। वहीं फरार आरक्षक अर्जुन यादव पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नौकरी से किया गया बर्खास्त। कबीरधाम जिले के बोरला ब्लॉक में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित हिंदू संगम में मामूली बात को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। बदमाशों ने अचानक मंच में आकर की चाकूबाजी और जमकर चले लात घूंसे से दोनों पक्षों के 4 लोग हुए हैं घायल। 3 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। फिलहाल कार्यक्रम को कर दिया गया है स्थगित। बीजापुर बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तीमापुर गांव में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में गला काटकर एक युवक मिच्चा हड़मा की कर दी हत्या। नक्सलियों ने वारदात के बाद गांव के पास लाकर फेंका शव। माओवादियों ने युवक के अपहरण के बाद हत्या को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। विपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर की थी चर्चा की मांग, जिसे स्पीकर ने कर दिया अस्वीकार। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में की जमकर नारेबाजी, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले विधायक हुए निलंबित। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए करनी पड़ी स्थगित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा की राज्य सरकार के 2 महीने के कार्यकाल पर जमकर साधा निशाना। बैज ने कहा, दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है विष्णुदेव साय की सरकार, और कहा कि बीजेपी ने कोल माइंस के बहाने आदिवासियों से छीनी जल, जंगल और जमीन। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को एक चुनाव याचिका को लेकर जारी किया नोटिस। भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने लगाई है यह याचिका। देवेंद्र यादव के निर्वाचन हलफनामे में संपत्ति के संबंध में छिपाए गए हैं महत्वपूर्ण जानकारी एवं आपराधिक मामले। इसी को आधार बनाकर उनके निर्वाचन को दी गई है चुनौती। 20 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। अंबिकापुर के कार्मेल स्कूल की कक्षा 6वीं की 12 साल की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। उसने सुसाइड नोट में टीचर्स पर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी किया है इसका जिक्र। लिखा है, टीचर्स तंग करती हैं इसलिए मैं मर कर लूंगी बदला। इस घटना के बाद शहर में स्कूल प्रबंधन और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की उठने लगी मांग। कांकेर अंतागढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाने वाले 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब दुकान के पास बैनर पोस्टर लगाकर फैलाना चाहते थे दहशत। चेक पोस्ट पर पकड़ाए सभी आरोपी।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कोयला परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मसला ध्यान आकर्षण के जरिए सदन में उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्कालिक संचालक की ओर से 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करते हुए अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की। सीएम साय ने कहा, कोल परिवहन में भ्रष्टाचार से राज्य की खराब हुई थी छवि। पारदर्शिता और सुशासन है हमारी प्राथमिकता। कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में जलके तनेरा सर्किल के पास एक बार फिर से जमीन में पड़ी गहरी दरार। कोरबी चोटिया इलाके में संचालित होने वाली ACCL की विजय वेस्ट भूमिगत कोयला खदान के कारण घटी घटना। करीब 3 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी दरार से लोगों में है दहशत। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।